नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हरियाणा में 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वैसे तो हरियाणा में 1 तारीख को वोटिंग थी, लेकिन जो विश्नोई समाज है उसका कोई उत्सव होता है, उसके चलते वहां 5 तारीख को अब चुनाव आयोग ने मतदान कराने का फैसला किया है। राहुल गांधी भी वहां रैलियां कर रहे हैं और राहुल गांधी बहुत चर्चा में है, 1-2 दिन से बहुत सुर्खियों में है। गोहाना एक जगह है हरियाणा में, वहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। और उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी एक किसी ने बताया होगा कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुकान है मातूराम हलवाई की, और उसकी जलेबी बड़ी महंगी होती है लेकिन उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो राहुल गांधी वहां पहुंच गए। राहुल गांधी ने एक पीस खाया और बस उनकी तबीयत खुश हो गई। तो राहुल गांधी ने ऐसा लगा कि पहली बार जलेबी खाई है और इतनी पसंद आई उनको। हालांकि वो ये कह रहे थे कि मैंने पहली बार नहीं खाई, लेकिन मुझे लगा कि पहली बार खाई है। मैं जलेबी तो खाता रहा हूं, लेकिन ऐसी जलेबी पहली बार खाई है। और उसके बाद उन्होंने फौरन अपनी बहन प्रियंका गांधी को वहीं से मैसेज किया, देखिए, देखो प्रियंका, आज मैंने इतनी बढ़िया और स्वादिष्ट जलेबी खाई है और मैं तुम्हारे लिए भी ला रहा हूं। और ये मातूराम हलवाई की दुकान है जहां 50-60 कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, ये तो ठीक है उनको पसंद आई जलेबी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा उससे वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, हमारे देश में आपने महाभारत में किस्से सुने होंगे, एक अज्ञानी और नासमझ को राजा बनाने की जिद ने हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया था। ठीक उसी तरह राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को यह नहीं पता है कि जलेबी हलवाई की दुकान में बनती है। जलेबी हलवाई कढ़ाई में बनाता है। कढ़ाई में पहले क्या होता है कि हलवाई उसको, जो कि जलेबी के जो पीस होते हैं वो मैदे के बनते हैं, और उसको फिर उसको कढ़ाई में शीरे में डुबोया जाता है और उसके बाद वो बाहर निकलती है जब तो उसकी मिठास कुछ अलग होती है। तो शीरे में डूबी जलेबी जब राहुल गांधी ने खाई तो उनको एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान क्या था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा था कि इतनी बढ़िया जलेबी है कि हम तो फैक्ट्रियां लगाकर 40-50 से ज्यादा कर्मचारी, हजारों कर्मचारी इसमें काम कर सकते हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। हम तो अमेरिका और जापान में जलेबी की फैक्ट्रियां लगवा सकते हैं। जलेबी की फैक्ट्रियां लगवा सकते हैं, जलेबी की फैक्ट्री। आप सोचिए, जलेबी कहाँ बनती है? हलवाई की दुकान में, कढ़ाई में बनती है। तो मैंने आपसे कहा, ये राहुल गांधी का दिव्य विज्ञान है। कहीं वो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। मतलब हमारे वहां लोगों की कमी नहीं है। हमारे वहां एक पत्रकार है बहुत बड़ा, वो पहले किसी टेलीविजन चैनल में हुआ करता था। वो कहता था कि जो उसको गेहूं और धान का फर्क ही नहीं मालूम था, ऐसे ही राहुल गांधी भी है, वो गेहूं को धान बताता। तो राहुल गांधी दरअसल धरातल से कटे हुए व्यक्ति हैं। अभी वो चीजों को सीख रहे हैं, लेकिन सीख भी नहीं पाएंगे मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को भी अब चिंता होनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने, शायद प्रियंका गांधी ने ही कहा था या किसी कांग्रेसी ने कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए विपक्ष ने ना, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए सत्ता पक्ष ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं उनको, उनकी इमेज पप्पू वाली बनाने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी को अक्सर पप्पू कहा जाता था, कभी जनेऊधारी, कभी कुछ, मतलब अजीब टाइप से उनकी जो, जिस प्रकार राहुल गांधी बोलते हैं, जिस प्रकार आप देखा पिछले दिनों, वो शायद चुनाव का ही टाइम था जब वो किसी ट्रक में बैठ गए और ट्रक ड्राइवर से बात करने लगे। कभी वो मोची की दुकान में चले जाते हैं, कभी वो नाई की दुकान में चले जाते हैं, उनसे हाल चाल पूछ लेते हैं। चलिए, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए। और देखिए, राहुल गांधी को देश एक बड़े नेता के रूप में देख रहा है। खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनने की हसरत है उनकी। और
वो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश की, नेता प्रतिपक्ष है। और नेता प्रतिपक्ष भी जब कुछ बोलता है बड़ा नाप तोल के बोलता है, उसके शब्दों का भी बहुत बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो एक बड़े पद पर है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष को यही नहीं पता है कि जलेबी की कोई फैक्ट्री होती है क्या, जलेबी तो हलवाई की दुकान में बनती है, तो फिर थोड़ा हमें फिक्र होने लगती है कि भाई ये क्यों है। अब आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अगर देश में किसी ऊंचे पद पर, अगर मान लीजिए कल को प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके जो ज्ञान का स्तर है वो क्या है ये आप खुद ही देख रहे हैं। ये बड़ी चिंता करने वाली बात है दोस्तों। इसका मतलब है कि एक जमीन से कटा हुआ, धरातल पर न रहने वाला, केवल हवाई बातें करने वाला। अब जैसे उन्होंने क्या कहा, वो अभी वो जब अमेरिका गए थे, हालांकि मेरे कुछ दर्शक नाराज हो जाते हैं, कुछ मैंने पिछले दिनों राहुल गांधी की इसी बात पर एक वीडियो बनाया था कि जब वो उन्होंने अमेरिका में कहा कि सिखों को भारत में कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको कृपाण नहीं रखने दी जाती, उनको गुरुद्वारे जाने नहीं दिया जाता, इस तरह की बातें जब राहुल गांधी ने अमेरिका में कही थी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो यहाँ बड़ा उसको गंभीरता से लिया गया और इस पर काफी हल्ला मचा, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, राहुल गांधी को धमकियां भी दी गई। सिख समुदाय बहुत नाराज था और उन्होंने मतलब ये कहा कि भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, हमको तो हर तरह की आजादी है यहाँ पर। तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग गया, कुछ लोग कहने लगे कि आप तो राहुल गांधी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने लगते। भैया हम वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। हम राहुल गांधी को एक बड़े नेता के तौर पर देखते हैं, लेकिन राहुल क्या करें। जब राहुल गांधी खुद ही यही कहेंगे कि जलेबी की फैक्ट्री होनी चाहिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। भाई हम तो वही कह रहे हैं जो वो बता रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो फिर क्या ऐसे नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए? क्या ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? और अगर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया कभी, तो आप सोचिए वो क्या करेगा। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री बनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी आती है बड़े पद को लेकर। जब आपको एक जिम्मेदार जनता इस पद पर भेजती है, तब आपको किसी जिम्मेदारी के साथ भेजती है। जी, बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। लेकिन आप अगर ऐसी बातें करेंगे, हल्की बातें करेंगे कि आपको आपकी बातें सुनकर लोगों को लगेगा यार ये तो अज्ञानी व्यक्ति है, तब चिंता होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।